Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4 Subject EVS 1 Lesson number 5 Water for every household. Even today in some places water is drawn from wells or borewells for use at home, but it needs to be ensured that the water is potable. If it is not, then it should be boiled for the purpose of drinking, so that is will not endanger our health. In some places water is supplied by transporting it by means of टैंकर्स। देखो आज भी कई 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 जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी है जो कुएं बोरवेल के थ्रू निकाल के घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमें यकीन करने की ज़रूरत है जो पानी हम पीने के लिए लेके आते हैं वो सेफ है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें पानी को बॉईल करना चाहिए पीने के लिए। इससे जो पानी है वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजर नहीं होगा। कई कई जगह पे पानी वाटर टैंकर से लोग पानी भर के अपने घरों में लेके जाते हैं। देखो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कुछ लोग टैंकर से पानी अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। नहीं तो सेकंड पिक्चर में कुएं से कुछ लोग पानी भर के अपने घर में लेके जा रहे हैं। कैन यू टेल हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन योर हाउस एवरी डे? हर दिन आपके घर में कितना पानी लगता है? हु फिल्स दिस वाटर? हर रोज जो भी पानी लगता है वो कौन भरता है? फिर ट्राई दिस, टेक एन एम्प्टी बकेट, लिफ्ट इट टू गो टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स वेट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एम्प्टी बकेट लेनी है और उसे उठा के देखनी है, उसका वेट कितना है वो देखना है। Now half fill it with water and see how much heavier it becomes. अभी उसमें हाफ बकेट वाटर फिल करना है और फिर से उसे उठा के देखना है। क्या फिल करेंगे आप? It must be quite a hard chore to carry a bucket full of water from one place to another. Don't you agree? देखो अभी आपको बकेट उठाने के लिए बोला तो कितना हार्ड वर्क है ये आपको समझ में आ जाएगा। रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस। मतलब अभी याद रखना है आपको कि हमारे घर में जो पानी आता है वो उसे कितना टाइम लगता होगा घर में लाने के लिए, कितना वर्क करना पड़ता होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज डन टू फिल दैट मच वाटर। कैन यू टेल विच फ्यूल इज यूज टू टर्न द फॉलोइंग मशीन? अभी ये जो नीचे मशीन्स दिए है इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है वो बताना। फर्स्ट, द हैंड पंप दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ बोरवेल। बोरवेल से पानी निकालने वाला पंप। 2, द पंप यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टावर। ऊंची टंकी में पानी चढ़ाने वाला पंप। और थर्ड है द टैंकर दैट ब्रिंग्स वाटर टू सर्टन एरिया। बस्ती में पानी पहुंचाने वाला टैंकर। Many people are engaged in the work of water purification, storage and distribution. Electricity or diesel are used to run the machines for this purpose.
A lot of money is spent for this work. Hence, potable water proves to be an expensive substance. We must take care of water just as we take care of our other valuable. देखो, वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो काम होता है उसमें बहुत सारे लोग एंगेज होते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को उसमें काम करना पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन ऑफ दिस पर्पज. इस काम के लिए जो भी मशीन्स यूज की जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल पे चलती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी या डीजल यूज़ किया जाता है. अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड फॉर दिस वर्क. और इस काम के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है. हेंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी अ एक्सपेंसिव सब्सटेंस. एक्सपेंसिव सब्सटेंस मीन्स क्या? पानी हमारे लिए कीमती चीज़ हो जाती है. जो नल का पानी होता है, वी मस्ट नॉट अलो स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेज और बिकम कंटिमिनेटेड. मतलब जो नल का पानी होता है उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और उस पानी को बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहिए. व्हाट कैन वी डू यूज वाटर विदाउट वेस्टेज. जो पानी है उसको बिना वेस्ट किए हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो. इफ द वाटर you have taken in a mug to wash your face is left over, will you throw it away or keep it to use later. अपना फेस वॉश करने के लिए अगर आपने मग में पानी लिया है, आपने उसको यूज़ किया और उसमें पानी बच जाता है, तो आप उसे फेंक दोगे या अगले यूज़ के लिए रखोगे. While you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off it in between. मीन्स जब आप ब्रश करते हैं तो जो टैप वाटर है तो उस टैप को आप कंटिन्यूस ऑन करके रखेंगे या जब आपको ज़रूरत होगी तब उसे ऑन करोगे. डू यू थ्रो अवे द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, fruits, etc. or do you water your plants with it. जिस पानी में आपने वेजिटेबल या फ्रूट्स को धोए हैं, क्या वो पानी आप फेंक दोगे या प्लांट्स में डालने को यूज करोगे. When rinsing thing under a tap, do you turn it on fully or just enough. अगर आपने किसी चीज़ को धोने के लिए टैप को ओपन किया है तो क्या आप उसे पूरा फुल्ली ओपन रखोगे या फिर थोड़ा सा ओपन करोगे. यूज़ योर ब्रेन पावर. द गार्डन इज टू बी वाटर. टैप वाटर एंड वेल वाटर आर बोथ अवेलेबल. व्हाट विल यू यूज. आपको बताना है कि गार्डनिंग करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो आप इसमें कौन सा पानी यूज़ करोगे, टैप वाटर या फिर वेल वाटर का. नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर. हमेशा आपको क्या याद रखना है, वाटर इज़ वैल्यूएबल, टेक गुड केयर ऑफ इट. वाटर बहुत ही वैल्यूएबल है और इसकी हमें केयर करनी है. आया समझ में आपको लेसन. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.